चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ लास्ट लेक्चर के अगर डाउट्स हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ये है बेटा कि जो K है वो G इंटू जी स्टार ही होता है, ठीक है। जो मुझे कुछ तुम लोगों में से किसी को डाउट है, मैंने भी थोड़ा बहुत शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है। और G को कंडक्टेंस को 1/r बोल सकते हैं और इसको L/A बोल सकते हैं। बस क्लियर है, ये हो गया भाई, ठीक है। एंड जो कल जो क्वेश्चन दिया था बेटा होमवर्क में उसका आंसर आएगा 15, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस थी तो 15 क्या हो जाएगा भाई, यूनिट्स भी सबको ध्यान रखनी है भाई। 15 ओम इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा कंडक्टेंस में, एंड मोल इनवर्स, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, ठीक है, यहाँ पे कॉलम में n आएगा, ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर एंड 5.5 इंटू 10⁻³ ओम्स। ओम्स है तो ये रेजिस्टेंस गिवन है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट करनी है बेटा। रेजिस्टिविटी हम रो से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी K से डिनोट करते हैं, एंड मोलर कंडक्टेंस हम इससे कर सकते हैं या μm से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन इन द क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन जो है हमें, गिवन क्या क्या है हमें, 0.5 मोलर गिवन है, 0.5 मोलर गिवन है। रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, रेजिस्टेंस कितना है 5.5 इंटू 10⁻³ ओम्स। और क्या गिवन है भाई, देखो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर ये होता है पूरा का पूरा, है ना। डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर डायमीटर है। और हाइट ये होती है बेटा, कॉलम में हाइट ये होगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। देखो वायर जैसे ही है, फिजिक्स वाले कंसेप्ट ही यूज होंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं भाई आर हमें जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्यों अभी देखना भाई। आर पड़ेगी तो आर कितना हो जाएगा, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो आर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर्स। ओके, आर विल बी 0.5 सेंटीमीटर्स, ये आर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है बेटा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ भाई, आर इज इक्वल टू रो L/A। तो रो क्या हो जाएगा, रो इज RA/L, ठीक है। देखो भाई क्या क्या गिवन है हमें, तो हमें क्या क्या गिवन है, आर गिवन है, आर इज 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू A। अब A को क्या लिख सकते हैं हम, A एरिया तो पता नहीं है हमें, तो सिलेंडर का R, A की जगह हम ले सकते हैं πr² अपॉन L। एरिया की जगह हम πr² रख सकते हैं, तो पाई की जगह 3.14 आ जाएगा और R की जगह क्या आ जाएगा भाई 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन L कितना है, L तो 50 सेंटीमीटर ही है, ठीक है भाई। सॉल्व करो इसको सब लोग, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करेंगे भाई सब लोग, ठीक है। देखो प्लीज सॉल्व करते चलो बेटा, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ क्लास में जल्दी आंसर लाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। सेल्फ से सॉल्व करो या ये कर लेंगे वो नहीं, अभी जब मैं जो जैसे बोल रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो ये आएगा रफली 87.135, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस ओम, यहाँ से सेंटीमीटर बचेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया होगा आई गेस। तो रो हमारा आ गया, के निकालना है, के कितना हो जाएगा भाई बताओ बेटा। के इज नथिंग, कंडक्टिविटी इज नथिंग 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन 87.135, ये कितना आएगा भाई, अगेन पॉज करके कैलकुलेट करो भाई खुद से बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। तो ये आएगा 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बेटा, ठीक है। इसकी अपोजिट यूनिट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू 1000
बाय एम। तो K कितना है? K तो हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी तो गिवन थे डायरेक्टली 0.5। क्लियर है? आंसर कितना आएगा भाई? इसको भी सॉल्व करो अगेन पॉज करके बेटा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट मोलर कंडक्टेंस टू बी 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है भाई? तो ऑप्शंस भी गिवन है इस क्वेश्चंस में, ऑप्शंस भी गिवन है। तो देखो भाई ऑप्शंस क्या आएंगे बेटा? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट तो है ही। सेकंड वाला भी तो चेक कर ले, सेकंड वाले में या चेक कर ले या गड़बड़ क्या है। तो सेकंड वाले में सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर गिवन है भाई। तो क्या सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²⁻² मीटर्स। ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 10⁻⁻² मीटर का भी स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन तो सेकंड भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन में क्या गड़बड़ है फिर? वैसे भी 2 ऑप्शन करेक्ट है तो आंसर तो ऑल ही आएगा, ठीक है? पर थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सिंपल है, 10⁻⁻⁴ को बाहर कर दिया है तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, दैट मीन्स आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट। ओके, समझ में आया भाई? तो है ना, फॉर्मूलाज में जो भी मिस्टेक्स है वो यही है भाई, ठीक है? कि वो K जो है वो G इंटू G स्टार ही होता है बेटा, ठीक है? और G स्टार की वैल्यू 1 है तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर है? नोट कर लो। क्वेश्चन देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इज 0.22 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है? कंडक्टिविटी गिवन है बेटा, कंडक्टिविटी मींस K, ठीक है? K गिवन है हमें। When equal volume of 0.1 normal HCl is added, पहले मेरे पास कितना सॉल्यूशन है? 0.1 नॉर्मल NaOH है। 0.1 नॉर्मल मतलब ये सब भी लिखना चाहिए तुम्हें क्वेश्चन में। 0.1 नॉर्मल मीन्स 0.1 नॉर्मल NaOH मीन्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है? ये लिखो। फिर क्या कह रहा है कि जब इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन हमने ऐड किया, देन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अब ये नई कंडक्टिविटी आ गई, K डैश बोल देते हैं। पहले सिर्फ NaOH था, पहले सिर्फ NaOH था तो उसकी कंडक्टिविटी थी 0.22। अब जब उसमें 0.1 नॉर्मल HCl भी ऐड कर दिया तो उसकी कंडक्टिविटी 0.22 से चेंज होके 0.0055 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? पहले सिर्फ 0.1 नॉर्मल NaOH था तो उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास 0.22 थी। अब जब उसमें 0.1 नॉर्मल HCl ऐड कर दिया तो अब उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई 0.0, है ना, 0.005। तो देखते हैं भाई, देखो ये सारे क्वेश्चंस, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन, अगेन 11th इक्विलिब्रियम, है ना, 1 month लॉन्ग चैप्टर, सब यही डिस्कशन किया था। देखते हैं भाई, इनिशियली हमारे पास था 0.1 नॉर्मल NaOH, ठीक है? अब इस 0.1 नॉर्मल NaOH में 0.1 नॉर्मल HCl ऐड किया तो ये 0.1 नॉर्मल जो NaOH था, अब ठीक है, 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब क्या होता है कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर HCl सॉल्यूशन। मैं सब लिख दे रहा हूँ ऐसा ही यहाँ पे। 0.1 नॉर्मल NaOH का मतलब क्या होता है? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है? तो अब यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट आ गए होंगे वही देखना है। तो देखो रिएक्शन लिख के चेक करते हैं बेटा। मेरे पास रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? NaOH प्लस HCl। तो मेरे पास रिएक्शन है NaOH प्लस HCl
गिव यू NaCl प्लस H2O। ठीक है, इनिशियल में क्या है हमारे पास, इनिशियल देखो भाई, इनिशियल इक्विवेलेंट्स, तो इसके कितने हैं 0.1 इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बोले या 0.1 इक्विवेलेंट बोले एक ही बात है। तो 0.1 इक्विवेलेंट, HCl का भी कितना है 0.1 इक्विवेलेंट और NaCl का 0, हमें तो इसी से मतलब है। ठीक है, देन फाइनल इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, फाइनल इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे बेटा, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा 0, ये भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 1:1 रेशियो में रिएक्शन हो रही है और ये कितना बनेगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है, किसका 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका है, NaCl का है। पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है बेटा, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। और अगर तुमने 11th मुझसे ढंग से पढ़ाई है इक्विलिब्रियम, तुम्हें तो ये ओरली कर दोगे कि दोनों के इक्विवेलेंट्स तो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सेम इक्विवेलेंट बनेंगे, इक्विवेलेंट्स तो ऐड नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, सॉरी वॉल्यूम डबल हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, है ना। सिंपल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं, तो नॉर्मेलिटी यही हो जाएगी बेटा, दिस विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी, कितने इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना आएगा भाई नॉर्मेलिटी, देन 0.05 सॉरी, है ना, तो नॉर्मेलिटी आएगी 0.05 नॉर्मल, है ना। अब जो सॉल्यूशन, जो मिक्सिंग करके जो सॉल्यूशन मिला उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी 0.05। ओके, तो और इसी की कंडक्टेंस गिवन थी, इसकी गिवन थी 0.022, है ना, इसकी K कितनी गिवन थी बेटा 0.022 शायद, और क्या कह रहा था कि जब HCl ऐड किया तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई 0.005 हो गई, है ना, 0.005 हो गई। ठीक है, 0.0055 हो गई, 0.0055 हो गई, ये देखो। ठीक है, और इसकी 0.22 थी। तो अब क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करने का बेटा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय N, K इंटू 1000 बाय N। K कितना है, K डैश वाला लेना है क्योंकि अब इसकी निकालनी है ना, तो 0.0055 इंटू 1000 अपॉन 0.05, है ना। सॉल्व करो सब लोग पॉज करके, ठीक है, सॉल्व करके आंसर लिखो भाई सब लोग कमेंट्स में पहले, फिर प्ले करना। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 110 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? ठीक है, तो यही होता है भाई इन क्वेश्चंस में, देखो 11th का कंसेप्ट अप्लाई होता ही होता है बेटा, तो हमें उसको ध्यान देना है। ओके, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में लिखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके जैसा और भी क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस हर चैप्टर में हमें मिलते हैं। इक्विलिब्रियम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉल्यूशंस वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ऐसे ही मिलते हैं डाइल्यूशन वाले। तो मैं खुद को भी आइडिया होगा कि हमें डाइल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, चाहे मोल कंसेप्ट ले लो, सॉल्यूशंस ले लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होगा, और ये यहाँ है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो है ही, और आगे फिजिकल केमिस्ट्री में डाइल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तुम्हें खुद को पता है भाई, ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ कौन सा बचा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, सिर्फ काइनेटिक्स बचा हुआ है बेटा। क्लियर है? तो इसको देखो पॉज करके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर MgCl2 है बेटा, इज 100 ओम्स। तो ये हमें क्या गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है, lambda equivalent, है ना, at 25 degree Celsius a cell with electrode that are with surface area means A is given 1.5 centimeter and 0.5 सेंटीमीटर है, हाँ 0.5 सेंटीमीटर है, लैपटॉप में मतलब वो फुल स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट मींस कितनी दूरी पे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स, तो L मींस डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, दैट इज L इज 0.5 सेंटीमीटर आर फिल्ड विद 0.1 नॉर्मल MgCl2। हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं बेटा, V।
क्लियर है? तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट, हमें आई फाइंड करना है, आई इन एम्पियर्स, कितना करंट फ्लो होगा जब सच एंड सच कंडीशंस होंगी। तो देखो फिर से है ना, हम इसमें देखते हैं डायग्रामेटिकली क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसको हम इसमें मेंशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट इज MgCl2, इलेक्ट्रोलाइट इज MgCl2, वो भी कितना 0.1 नॉर्मल में फाइंड करना है, 0.1 नॉर्मल में। तो 0.1 नॉर्मल MgCl2 लिख लेते हैं, ठीक है। 0.1 नॉर्मल MgCl2 इलेक्ट्रोलाइट है। इन कितनी डिस्टेंस अपार्ट पे हैं, देखो भाई कितनी डिस्टेंस अपार्ट पे है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर्स, है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देखते हैं 1.5 सेंटीमीटर्स और 100 ओम्स गिवन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना एरिया, 1.5 सेंटीमीटर्स, सरफेस एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये समझ में आ गया भाई सबको, ठीक है। तो ये हमारा A हो गया, ये L हो गया, ये तो नॉर्मैलिटी हो गई। और क्या गिवन है हमें, वोल्टेज इज ऑल्सो गिवन, वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट्स है, ठीक है। तो वोल्टेज हम यहां पे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होता है, वोल्टेज इज 5 वोल्ट्स। तुम्हें I फाइंड करना है, प्लस से माइनस, तो यू हैव टू फाइंड I, ठीक है। क्लियर है? तो I करंट फाइंड करना है। तो देखो करंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला है, यू विल सी अभी, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है ये, V इज इक्वल टू IR। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें I फाइंड करना है, V गिवन है, तो V अपॉन R, ठीक है। तो क्वेश्चन में V इज गिवन, I हमें फाइंड करना है, R को ढूंढना। रेजिस्टेंस बताओ कहां का, रेजिस्टेंस तो लिक्विड का ही होगा, कोई वायर वगैरह का रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, केमिस्ट्री है बेटा, फिजिक्स में होता तो वायर के बारे में बात हो रही होती है, पता है हमने डिस्कस किया था ना सिग्मा एंड के। तो यहाँ पे ऑब्वियसली करंट, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो इलेक्ट्रोलाइट में होगी, तो रेजिस्टेंस भी हमें इलेक्ट्रोलाइट का ही तो डिस्कस करना है बेटा। तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, उसके लिए देखो क्या हेल्प गिवन है हमें, और क्या गिवन है कि लैम्डा इक्विवेलेंट, है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K इंटू 1000 बाय n, K इंटू 1000 बाय n। तो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना है भाई, देखते हैं भाई, लैम्डा इक्विवेलेंट गिवन शायद 100 गिवन है भाई, 100 गिवन है। अब बताओ भाई, तो यहां तो 100 हम पुट कर देते हैं, 100 इज गिवन, तो हम 100 पुट कर देते हैं बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट में, है ना 100। K नहीं गिवन है, नॉर्मैलिटी गिवन है, तो नॉर्मैलिटी भी ओके है भाई, नॉर्मैलिटी इज 0.1 नॉर्मल। K नहीं गिवन है, तो K को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, K को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, K इज G इंटू G स्टार, G कितना है कंडक्टेंस 1 अपॉन R, और G स्टार को क्या लिख सकते हैं बेटा, L बाय A। तो R तो फाइंड करना है, L पता है और A भी पता है, R तो हमें फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन होगा R। तो K को मॉडिफाई कर लो भाई, 1 अपॉन R इंटू L, L की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बताओ, 0.5 सेंटीमीटर्स, अपॉन A की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1.5 सेंटीमीटर्स, इंटू 1000 अपॉन N कितना है 0.1 N है। बताओ भाई रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, सब लोग पॉज करेंगे एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल राइट इन द कमेंट फर्स्ट, रॉन्ग है तो भी, ठीक है। तो पॉज करके पहले आंसर लिखो भाई।
ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस आपका 100/3 आया है बेटा, अगर 100/3 या 33.33 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे रेजिस्टेंस को पुट कर देंगे और रेजिस्टेंस को पुट करने के लिए करंट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये वाला न्यूमेरिकल ऐसे होगा। ठीक है, तो हमें वर्ड्स समझने आने चाहिए बेटा कि करंट कितना फ्लो होगा भाई, कंडक्टेंस कितना हो रहा होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 5 वोल्ट है ना, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल इज 5 वोल्ट्स, तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन। ओके, टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। ठीक है, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस was filled with 0.05 molar KCl solution, it had resistance of 400 ohms at 25 degrees Celsius. When it is filled with calcium chloride solution 11.1 gram in 500 ml solution, it had resistance of 900 ohms. If conductivity of 0.05 normal KCl solution is 0.00189 Siemens centimeter inverse, कैलकुलेट फर्स्ट सेल कांस्टेंट है ना, फर्स्ट सेल कांस्टेंट, सेकेंड कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन थर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड फोर्थ इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो ये होमवर्क है, तुम्हें ये होमवर्क में लिख के कमेंट्स में तुम्हें करना है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस को डिटेल में देखते हैं। इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन, इंटर आयोनिक मैंने बताया था भाई, दो आयंस, इंटर मींस बिटवीन टू किस कौन आयंस के बीच का इंट्रैक्शन है ना, उनके बीच में यारी दोस्ती कैसी है। तो अगर इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन ज्यादा है बेटा, ठीक है, इफ इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन इज मोर और इंक्रीज्ड या इंक्रीजेस, किसी भी रीजन से कुछ भी होता है, अगर वो इंक्रीज होता है बेटा, तो क्या होगा, कंडक्टेंस विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, आयोनाइजेशन ही नहीं होगा, दो आयंस में यारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, तो वो इजीली डिसोशिएट नहीं होगा, फिर हमें टेम्परेचर वगैरह करना पड़ेगा या डाइल्यूशन वगैरह इंक्रीज करना पड़ेगा, वो हम आगे कंसेप्ट देखेंगे। तो जैसे कि दो स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं बेटा, दो स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे से पढ़ाई की बातें ही करते रहेंगे, हमेशा पढ़ाई में लगे रहेंगे, डाउट्स डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे तो उसी में परेशान रहेंगे। उनको दुनिया में क्या हो रहा है, टीवी, फोन, मोबाइल में क्या चल रहा है, कौन सा गेम है, सीरीज है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दे आर ओनली कंसर्न विद स्टडीज, तो उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो दे वोंट डिसोशिएट या आयोनाइज, वो अलग भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक दूसरे से हेल्प हो रही है। दो पबजी प्लेयर्स हैं, लेवल्ड अप, एकदम हाई लेवल है ना, क्लैन में बढ़िया, तो उनको भी कोई मतलब नहीं है कि स्कूल कॉलेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आज घर आके उसको रिवाइज करना है कि नहीं करना है, दे डजंट मैटर, टाइम पे गेम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उनमें क्या है, इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, तो कंडक्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो अगर इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन है ना, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इज मोर, देन कंडक्टेंस विल बी लेस। सिंपल, कंडक्टेंस विल बी लेस, है ना, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रेशन इज व्हाट बेटा, हाइड्रेशन इज एडिशन of H2O. Hydration is addition of H2O. वेट एक मिनट में कैमरा चेक कर रहा हूं। ठीक है, एडिशन ऑफ H2O है ना, आउट ऑफ फोकस हो जाता है कभी कभी, इसलिए एडिशन ऑफ H2O। तो एडिशन ऑफ H2O हम अभी डिस्कस करते हैं, हम वैसे देख भी चुके हैं एस ब्लॉक में, वी हैव स्टडीड इन डिटेल्स एंड आल्सो इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हाइड्रेशन, सॉल्वेशन किसको बोलते हैं बेटा, तो सॉल्वेशन हम बोलते हैं एडिशन ऑफ आयंस, addition of ion to solvate particle, एडिशन ऑफ आयन टू सॉल्वेट पार्टिकल्स को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। एडिशन, सॉल्वेट मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल, सिंपल, या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, है ना, हम इसको बोलते हैं। ये हमने थर्मो में भी पढ़ा था बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी, एडिशन होगा किसी भी चीज का, वाटर का या सॉल्वेंट पार्टिकल का एडिशन होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो एडिशन ऑफ आयन टू सॉल्वेट पार्टिकल्स इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, तो एडिशन ऑफ आयन टू सॉल्वेट पार्टिकल्स, इसको सॉल्वेशन बोलते हैं। अब जब भी एडिशन होगा बेटा, अब बताओ भाई सॉल्वेशन होता है या हाइड्रेशन होता है, तो कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर सॉल्वेशन होता है बेटा या हाइड्रेशन होता है तो कंडक्टेंस विल डिक्रीज,
अगर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। अब बताओ भाई, सॉल्वेट पार्टिकल आयन को पकड़ के रखेगा तो वो कंडक्टेंस कैसे कर पाएगा? इजिली, या करेगा भी तो स्लोली करेगा बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट कि अगर सॉल्वेट पार्टिकल आयन को पकड़ के रखेगा तो वो कंडक्टेंस कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, या कर भी रहा होगा तो वेरी स्लोली करेगा बेटा। ठीक है, सो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का तो सबको आइडिया है भाई, हाइड्रेशन हम कर चुके हैं वाटर में। देखो जैसे ये सोडियम आयन है तो सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सोडियम आयन से सराउंडेड बाय, और इसका हाइड्रेटेड रेडियस कितना है? वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड। अब सोडियम आयन का रेडियस इतना हो गया, नॉर्मल सोडियम आयन इतना था, अब वो इंक्रीज हो गया, इट हैज इंक्रीज टू दिस मच। तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा ही होता है बेटा, पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट, इट हैज इंक्रीज टू दिस मच। ठीक है, तो देखो सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑर्डर साइज ऑफ आयंस लेते हैं हम, साइज ऑफ आयंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, साइज ऑफ आयंस। मेरे पास लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है ना, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है एंड सीजियम प्लस है। और हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस देख लेते हैं, हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस। ठीक है, अगेन सेम, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। तो पहले सिंपल कंसेप्ट, साइज ऑफ आयंस किसका होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयोनिक साइज हो या एटॉमिक साइज, इंक्रीज ही होता है, तो ये ऑर्डर होगा बेटा। ठीक है, अब लेकिन देखो वाटर में क्या होगा, जब वाटर में जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी, एस ब्लॉक में अगेन कंसेप्ट बेटा, एस ब्लॉक एनसीईआरटी अगेन वी हैव डिस्कस्ड कि डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड या हाइड्रेशन एनर्जी की जो टेंडेंसी हो क्या होती है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की पावर किसके पास होती है? लिथियम। सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस भी किसका होगा? लिथियम का ही होगा। या फिर एक लाइन बिल्कुल लिख लो बेटा, जो जितना छोटा होगा पानी में जाके वो उतना बड़ा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है भाई, जो जितना छोटा होगा पानी में जाके वो उतना बड़ा हो जाएगा। कैसे? पानी पी के नहीं, पानी के साथ अट्रैक्शन करके, पानी पीकर नहीं, पानी के साथ अट्रैक्शन करके। ठीक है, किशमिश की बात नहीं हो रही है ना, रेजन्स की बात नहीं हो रही कि ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है भाई, ऑस्मोसिस नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, रीजन को ये ना लिख दो ड्यू टू ऑस्मोसिस, मिक्स कर दो भाई दूसरे सब्जेक्ट का। ठीक है, नॉट ड्यू टू ऑस्मोसिस बट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ वाटर पार्टिकल्स, हाइड्रेशन, एडिशन। तो देखो अगर सोडियम का साइज ये है बेटा तो लिथियम का साइज इससे भी लार्ज हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रेटेड, बट लिथियम, ओरिजिनल लिथियम तो स्मॉल ही होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल लिथियम विल बी स्मॉल, तो हाइड्रेटेड साइज जो है वो उसका ऑर्डर विल बी ऑपोजिट, उसका ऑर्डर विल बी ऑपोजिट। ठीक है, तो हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस क्लियर है। नेक्स्ट मैं एक और ऑर्डर बताता हूं, आयोनिक मोबिलिटी का बेटा। बताओ आयोनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी, आयंस का मूवमेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में बताओ, मैंने क्या बोला भाई, एक्वस सॉल्यूशन में किसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो मैंने बोला जो पानी में, जो जितना छोटा होगा पानी में जाके उतना बड़ा हो जाएगा, जो जितना बड़ा होगा उसको रन करने में वो फास्ट रन करेगा या स्लो रन करेगा बेटा। तो जो ज्यादा साइज है, जैसे मेरा साइज है, एक स्मॉल स्टूडेंट है, तो वो मुझसे फास्ट मूव कर पाएगा, तो वो कंडक्टेंस भी फास्ट करेगा भाई। ठीक है, तो आयोनिक मोबिलिटी तुम कह सकते हो भाई, आयोनिक मोबिलिटी फिर किसकी सबसे ज्यादा होगी? विल बी ऑफ सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड लीस्ट विल बी लिथियम, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेटेड साइज सबसे लार्ज है। ठीक है, तो इट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो यह होगा। ओके, समझ में आया भाई क्या क्या बोला, क्या क्या लिखा? काफी कुछ होंगे, तुम्हारे पास 5-6 पॉइंट्स तो होंगे लिखने के लिए। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, प्रीवियस ईयर में ये वाला जरूर मिलेगा भाई, इट इज इंपॉर्टेंट। आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन डेफिनेटली है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो है फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस में विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या है? जैसे वाटर और हनी है, तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, वो गाढ़ा ज्यादा है उससे, और वाटर इज लेस विस्कस। ठीक है, जैसे पेट्रोल है ना, वाटर का कंपेयर किया था वेपर प्रेशर के टर्म्स में, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है भाई। ठीक है, ऐसे ही
विस्कोसिटी है ना, तो जो जितना गाढ़ा होगा भाई, आपको बताओ किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है बेटा, विस्कोसिटी इज मोर, तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कंडक्टेंस विल डिक्रीज ड्यू टू स्लो मूवमेंट और स्लो मोबिलिटी ऑफ आयन। स्लो और नो मोबिलिटी भाई, हो सकता है जैसे कोई इंसेक्ट है वाटर में तो इजिली फ्लो कर लेगा, स्विम कर लेगा, है ना, पर हनी में वो स्विम नहीं कर पाएगा, बहुत एफर्ट करेगा तो भी थोड़ा सा ही मूवमेंट करेगा, तो कंडक्टेंस एकदम से ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी, है ना। किसी अगर हम विस्कस लिक्विड में भाई सेम NaCl को, जैसे NaCl को वाटर में डाला और NaCl को किसी और उससे ज्यादा विस्कस लिक्विड में डाल दिया, अल्कोहल इज ऑल्सो मोर विस्कस देन वाटर, या और भी ज्यादा हनी है, ग्लिसरीन है, ठीक है, तो उन सब में अगर हमने डाल दिया तो उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। एम्पियर्स में करंट मिल रहा होगा तो मिली या माइक्रो एम्पियर्स में आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो ड्यू टू स्लो मोबिलिटी, है ना। तो विस्कोसिटी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म तो है नहीं एक्सप्लेन करने को। नेक्स्ट देखो भाई, टेम्परेचर जो है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, बताओ भाई, गेस अज्यूम करो भाई सब लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा भाई, पॉज करके सोचो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज बेटा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। सिंपल रीजन, ड्यू टू, देखो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीजेस, हेंस promotes further ionization और डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। तो जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा बेटा, कंडक्टेंस। जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उतना करंट भी, फ्लो ऑफ आयंस, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टर्स में क्या फर्क था कि इलेक्ट्रोलिटिक में करंट फ्लो जो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस होता है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। ये सिंपल है ना, बॉन्ड और इजिली ब्रेक हो रहे होंगे, उसको रिलाई नहीं करना। अब तुम गर्म पानी में कोई चीज डिसॉल्व करो, NaCl या शुगर, इजिली डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो जल्दी आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस या आयोनाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज बेटा, समझ में आया। तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमें कंडक्टेंस भी इंक्रीज मिलेगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन। हम डाइल्यूशन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले आई विल एडवाइस यू टू रीड दीज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको भी टेक्स्ट बुक में से रीड करके आओ। मैं तुम्हें बता देता हूं हम आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके। और टेक्स्ट बुक में से रीड करना है, इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम वाले दोनों। जो भी वर्ड लाइन नहीं क्लियर होगी वो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज डाउट्स में मॉर्निंग में मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट बता देता हूँ, नेक्स्ट डाइल्यूशन का कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट रीड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। देन डाइल्यूशन के बाद बस हमें ग्राफ स्टडी करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ स्टडी करना है। देन हम कोलरॉच लॉ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके। तो ये हमें तुम्हें प्रिपेयर करके भी आओ भाई, आगे वाले लेक्चर के लिए रीड करके आओ टेक्स्ट बुक से, ताकि यू कैन कोरिलेट। और या फिर लेक्चर देखने के बाद टेक्स्ट बुक रीड करो तो वो तो वहीं खत्म हो जाए टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट। एंड देन नीट एंड जेई का शीट में से क्वेश्चन सॉल्व करो या कंसेप्चुअल स्टडी करो और नोट्स बनाने में टाइम लगाओ। तो प्लीज कम बी प्रिपेयर्ड, है ना, एटलीस्ट रीड करके आओ बेटा, ओके। NCERT